हे एवरीवन, दिस इज गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाई नोट्स इज सो इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं और कैसे नोट्स को आप बनाओ। ठीक है, अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सिंपली आप क्लास 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखो नोट्स इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है। पहले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्विक रिवीजन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। जब आपका एग्जाम का समय आता है उसके क्विक रिवीजन के लिए, देखो अक्सर क्या होता है एग्जाम के टाइम में ये होगा, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया वो नोट्स ढूंढेंगे। ठीक है, हो सकता है उसके जो दोस्त है वो उनको नोट्स ना दे, तो फिर उनको क्या करना होगा, फिर से नोट्स बनाना पड़ेगा। जब वो अपना टाइम जाए नोट्स बनाने में कर देंगे, फिर वो अपना रिवीजन नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में हो सकता है कम मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपको चैप्टर पढ़ाई होता है उसका नोट्स बना ले। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। कहते हैं ना कि कोई भी चीज को अगर आप पढ़ो तो उसको अगर आप एक बार लिख लेते हो तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, कुछ भी पढ़ रहे हो और हो ऐसा है कि वो आपको तुरंत याद नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, और उसको आप बार बार देखो। हो सकता है आप अपने किसी दीवार पे या कहीं पे भी चिपका लो, हमेशा देखते रहो उसको, तो आपको फायदा देगा और हमेशा के लिए वो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी कि नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए बनाना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो दो पॉइंट यहां भी आपको ध्यान में रखना है कि नोट्स आपको कैसे बनाना है। मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा आपको नोट्स कैसे बनाना है, लेकिन जो दो कॉमन पॉइंट है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट हमारा कॉमन पॉइंट है, सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। सबसे पहली बात देखो, क्या होता है कि अक्सर बच्चे चाहते हैं कि वो नोट्स ना बनाए, वो चाहते हैं किसी टीचर का नोट्स ले ले। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में कहीं से भी नोट्स ले ले। अक्सर कोचिंग में होता है कि नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखो जो बेस्ट सेल्फ नोट्स बनाना होता है ना वो बेस्ट होता है। ठीक है, आप अपने हैंड राइटिंग में आप सिंपली नोट्स बनाओ। आप अपने हैंड राइटिंग में कैसे भी लिखते हो, आप हिंदी में लिख लेते हो। ठीक है, समझने के लिए आप किसी भी तरह लिखते हो, जरूरी नहीं आप सजा के लिखो, ऐसा लिखो जो आपको समझ में आ जाए और एग्जाम के टाइम में खासकर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और सेकंड बात है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप एनसीईआरटी का 10 पेज है तो 10 पेज का आप एक नोट्स बना लो। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। एक चैप्टर को 3 से 4 पेज में खत्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो दो पॉइंट है ये आपके लिए कॉमन रहेगा किसी भी सब्जेक्ट का आप अगर नोट्स बनाते हो तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की नोट्स की बात करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डू नॉट मेक रिवीजन नोट साइमल्टेनियसली। जब आपको टीचर फर्स्ट टाइम चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको रिवीजन नोट साथ के साथ नहीं बनाना है। ठीक है, रिवीजन नोट्स आप कब बनाओगे, रिवीजन नोट्स आप तब बनाओगे जब आप चैप्टर को खुद से पढ़ रहे होगे। ठीक है, जब आप चैप्टर खुद से पढ़ोगे साथ में उसको रिवीजन नोट्स बनाओ और क्विक रिवीजन के लिए वो आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको साथ में रिवीजन नोट्स नहीं बनाना है। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है फॉर्मूला और डेरिवेशन। ठीक है, आप एक कॉपी ले लो, सेपरेट कॉपी लो, उसमें फॉर्मूला और डेरिवेशन को लिख लो। चैप्टर वाइज फॉर्मूला और डेरिवेशन लिख लो। ये जो फॉर्मूला और डेरिवेशन है ये फिजिक्स का बैकबोन है। अगर आपका फॉर्मूला और डेरिवेशन क्लियर है तो कोई भी कंसेप्ट आप फिजिक्स का इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आप फॉर्मूला और डेरिवेशन को किसी सेपरेट नोटबुक में लिखो और उसको बार बार रिवाइज करो। जब भी आपको टाइम मिले उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, और जब आईआईटी का एग्जाम होता है या फिर बोर्ड का एग्जाम होता है, कई बार वहां पे डेरिवेशन आपको डायरेक्टली पूछ देता है। ठीक है, तो आप डेरिवेशन को सही तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है राइट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है एनसीईआरटी का डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आप कोई भी रेफरेंस बुक कर रहे हो और उसका क्वेश्चन कर रहे हो, आपको डिफिकल्ट लगे तो उसको आप नोटबुक में लिख लो नोट्स के साथ। ठीक है, जब आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप वो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उसको लिखो ताकि आप बाद में उसको देख सको। हो सकता है उस समय आप किसी भी टीचर से उसको सॉल्व करवा लो, उसके बाद भी आप 2-3 बार इजिली बाद में देख सकते हो। उसके बाद हम लोग अपने केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। केमिस्ट्री में
3 पार्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक में आपको जो ऑर्गेनिक का नोट्स है, सबसे पहले उसमें ध्यान रखना है कि रिएक्शन और मैकेनिज्म के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और जितने भी रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म हैं उसको वहाँ पे लिखो, ठीक है। पूरे पाथ वे, रिएक्शन पाथ वे के हिसाब से, जैसे ये रिएक्शन लिखा, मैकेनिज्म हुआ, पूरा अच्छे तरीके से एक ढंग से उसको एक सेपरेट कॉपी में चैप्टर वाइज लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने सेकंड पॉइंट के तरफ चलेंगे। सेकंड पॉइंट है जो एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें जो मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको आप कॉपी में लिख लो, आप अपने नोटबुक में लिखो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग इनऑर्गेनिक के तरफ चलेंगे। इनऑर्गेनिक में आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी को नॉर्मली पढ़ लेते हो वो काफ़ी है। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये याद नहीं रह पाएगा अभी, तो इसको नोटबुक में लिख लो ताकि बाद में आप बार बार उसको देख सको, ठीक है। फिर हम लोग फिजिकल के तरफ चलेंगे। फिजिकल में आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें न्यूमेरिकल्स, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं वैसे वहाँ भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो हो सकता है उसके लिए फार्मूला होते ही हैं, तो आप फार्मूला को लिख लो और उसके बाद उसको बार बार देखो ताकि आप इजली बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करो देख सको, ठीक है। फिर केमिस्ट्री हो गया हमारा, फिजिक्स हो गया। मैथ्स के तरफ चलते हैं। मैथ्स में सेम चैप्टर वाइज फार्मूला लिखो अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में चैप्टर वाइज जितने भी फार्मूलाज हैं उसको आप लोग लिखो। इससे ज़्यादा मैथ्स में कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने नोटबुक में। उसके बाद बायोलॉजी की बात करेंगे। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे की पॉइंट्स। जैसे आप का कोई भी नोटबुक है, ठीक है, उसमें की पॉइंट्स में बायोलॉजी के नोट्स बनाओ। कैसे बनाना है? एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद उसमें से आपको की पॉइंट्स चुनना है और उसको आपके नोटबुक पे लिख लेना है, ठीक है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी में जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर में उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है, बायोलॉजी के नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायग्राम के तरफ चलते हैं। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड आप बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, ठीक है। जैसे फूड पाइप से गया, यहाँ सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको आप एक बार लिखो, अपने एक बार ड्रॉ करो पहले कॉपी में, उसके बाद उससे वहाँ पे सारे लिख के प्रैक्टिस करो। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ ओएस्फेगस है, सारे को लिखो, ठीक है। तो ऐसे आप बायोलॉजी के नोट्स बनाओ, ठीक है। अब देखो नोट्स में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, तो जिस लैंग्वेज में, अगर वो कहता है हिंदी में लिखो तो आप नोट्स में अपने हिंदी में लिख लो, ताकि जब आप नोट्स दोबारा से पढ़ो तो आपको समझ में आए कि वो टीचर क्या पढ़ाया था और आपको आसानी से याद आ जाए। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नोट्स जितने आसानी से हो सके, ये जरूरी नहीं है कि आप ड्राइंग करते रहो नोट्स में, जो 10th में हम लोग 8, 9, 10th और छोटे क्लासेस में करते थे वैसे आपको नहीं करना है। एकदम ऐसे लिखना है जैसे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, एग्जाम के टाइम में खासकर समझ में आए, और शॉर्ट नोट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 पेज 20 पेज किसी भी चैप्टर का नहीं, 3 पेज 4 पेज 5 पेज में नॉर्मली शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको अपने रिवीजन के लिए रखो, ठीक है। तो नोट्स बनाने का मकसद यही होना चाहिए कि एग्जाम टाइम में जब हम रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हेल्प करे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो पीसीएम एंड पीसीबी दोनों के लिए था, नीट एस्पिरेंट्स, आईआईटी और जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए था, ठीक है। तो कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताओ। आगे क्लास 11th और क्लास 12 से रिलेटेड सारे कंटेंट्स इस पे अपलोड हो रहे हैं और खासकर आईआईटी वालों के लिए, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।